बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। पिछली क्लास में हम लोगों ने वाच्य के विषय में जाना था कि वाच्य क्या होता है। आज हम लोग वाच्य परिवर्तन जानेंगे। तो आगे चलते हैं। वाच्य परिवर्तन के सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वाच्य परिवर्तन जो होता है वह किस किस के बीच में होता है। बच्चों, जो कर्तृवाच्य होता है उसको हम कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदल सकते हैं और कर्मवाच्य को हम कर्मवाच्य या भाववाच्य से हम कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे बच्चों, कर्मवाच्य से भाववाच्य में कभी नहीं बदला जाता। विशेष ध्यान रखने की बात है। आगे देखते हैं कुछ कर्तृवाच्य के उदाहरण, जिससे हम लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। तो कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं, वह परिश्रम नहीं कर सकता, गीता चल नहीं सकती, चोर को पुलिस ने पकड़ा, मैंने गत वर्ष कार खरीदी, आओ कुछ बातें करें। बच्चों ध्यान रखना, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद आपको वो सिखाया जाएगा जो आज तक आपने नहीं सीखा है। आगे कर्मवाच्य के उदाहरण देखते हैं। पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, पेड़ काटा गया, माली द्वारा पौधे लगाए गए, छात्रों द्वारा श्रमदान किया गया। फिर भाववाच्य के उदाहरण देखते हैं। मुझसे चला नहीं जा सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता है, चलो अब चला जाए, अशोक से चुप नहीं बैठा जाता, तुमसे सारी रात कैसे जागा जाएगा। इसके बाद अब हम लोग बदलना सीखते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना सीखते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, ठीक है, देखते हैं। देखिए, राम पुस्तक देख रहा है। राम पुस्तक देख रहा है, ये क्या है बच्चों? ये है कर्तृवाच्य। कैसे पता करते हैं कि कर्तृवाच्य है? अगर राम को हम बदल दें, यानी कि कर्ता को बदल दें और क्रिया बदल जाए, तो समझ लेना कि कर्तृवाच्य होगा। जैसे राम पुल्लिंग है, हम मान लो यहाँ सीता लिख देते हैं, सीता पुस्तक देख रही है। देखिए यहाँ क्या बदल गया? रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया? कर्तृवाच्य। ये तो समझ गए। अब बदलेंगे कैसे? कर्मवाच्य में बदलते समय हमेशा कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाया जाता है। ध्यान रहे बच्चों, से या के द्वारा। और पुस्तक देखी जा रही है, इसमें जाना क्रिया लगाना आवश्यक। क्या लग गया? जाना क्रिया। जा रही है क्या था? देख रहा है। यहाँ राम द्वारा पुस्तक देखी जा रही है, यानी कि जाना क्रिया लगाना आवश्यक है और के द्वारा या से लगाना आवश्यक है। ध्यान रहे बच्चों, इसमें कर्म होना अति आवश्यक है, तभी वह कर्मवाच्य होगा। अगर हम कर्म को बदलें और क्रिया बदल जाए तो समझ लेना कि यह कर्मवाच्य बन गया। मान लीजिए हम पुस्तक को बदल दें और क्रिया बदल जाए तो समझ लेना कि यह कर्मवाच्य है। जैसे लिख दिया जाए, राम द्वारा पत्र। क्या? राम द्वारा पत्र, तो यहाँ देखी जा रही नहीं होगा, राम द्वारा पत्र देखा जा रहा है, यानी कि क्रिया क्या हो गई? इसकी बदल गई। तो जब क्रिया बदले कर्म के अनुसार तो वह क्या बन जाता है? कर्मवाच्य। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नौकर चारपाई लाया है। नौकर चारपाई लाया है। अब देखेंगे कि नौकर चारपाई लाया है, इसका क्या है? नौकर चारपाई लाया है। इसको जब बदलेंगे बच्चों तो क्या हो जाए? क्या लाया है? चारपाई। तो चारपाई क्या हो गया? कर्म हो गया।
नौकर क्या है, कर्ता हो गया। लाया है क्या हो गया, क्रिया हो गई। अब लाया है के साथ क्या लगाना है, जाना क्रिया। जाना क्रिया गया भी लगता है और जाता जाना भी लगता है। तो और कर्ता के साथ द्वारा लगता है, तो नौकर द्वारा चारपाई लाई गई, बदल गया ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट। आप सत्य नहीं बोलते हैं, आप सत्य नहीं बोलते हैं। अब क्या हो गया, आप से, देखिए यहाँ से भी आ गया ना बच्चों। हमने कहा था से या के द्वारा। आप से सत्य, अब आप से क्या हो गया, कर्ता हो गया, सत्य कर्म हो गया, नहीं बोला जाता। तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य में बदल जाएगा। आगे देखते हैं। पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक, अब ध्यान दीजिएगा, पुस्तक क्या है, कर्म है, ठीक है। और पढ़ता है क्या है, क्रिया है। अब हम सोचेंगे कि इसको कैसे, तो यहाँ अगर हम बदल दें पुस्तक को और लिख दें चिट्ठी, तो क्या हो जाएगा, पढ़ती है कि नहीं, नहीं, चिट्ठी भी पढ़ता है, लेकिन क्योंकि ये कर्मवाच्य है। अब अगर हम इसके पहले कर्ता छुपा हुआ होता है, यदि हम कर्ता को लेके आए, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया वही हो गई पुल्लिंग के अनुसार। लेकिन यदि हम इसके पश्चात सीता लिख दें, सीता पुस्तक, क्या हो जाएगा, पढ़ती है, तो क्या हो रहा, क्रिया बदल रही है। यहाँ देखिए इसका जो परिवर्तन हुआ है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। अब अगर हम लिखें कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, देखिए क्या लग गया, जाना क्रिया लग गया, है ना, पढ़ना भी है और जाना भी। नहीं, जाना क्रिया जब लगे और से या के द्वारा लगे, अब आप कहेंगे कि इसमें से या के द्वारा तो है ही नहीं, लेकिन जब हम कर्ता को लाएंगे तो से या के द्वारा अपने आप आ जाएगा। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिए यहाँ सीता के द्वारा भी जब हमने किया तो जाती है, पढ़ी जाती है नहीं बदला। क्यों, क्योंकि यहाँ कर्म प्रधान है। कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, और कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है। यदि हम पुस्तक को बदलें तो क्या होगा, तब यहाँ पर बदल जाएगा। मान लो राम के द्वारा पुस्तक के जगह हम पत्र लिख दें, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता, सॉरी राम के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, सीता के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, तब कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में हम कैसे बदलते हैं उसको देखते हैं। देखें, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बदलना। पक्षी रात को सोते हैं, ठीक है, पक्षी रात को क्या करते हैं, सोते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य से जब भी हम भाववाच्य में बदलेंगे तो उसमें कर्म नहीं होगा, तभी बदला जाएगा। और यदि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है तो उसमें कर्म का होना अति आवश्यक है। ठीक है बच्चों, आगे देखें। पक्षी रात को सोते हैं, देखिए भाववाच्य में बदला जाता है तो से आता है और जाना क्रिया आती है। तो अब हम पहचाने कैसे, क्योंकि उसमें भी से आता है, जाना क्रिया आती है। तो बच्चों इसमें द्वारा नहीं आता, कभी कभार अपवाद में आ जाता है लेकिन द्वारा नहीं आता। और एक भी चीज़ बहुत ही ध्यान देने की बात है कि जो भाववाच्य होता है उसमें भाव होता है, ठीक है। भाव कैसे होता है, कैसे जानेंगे कि भाव होता है। एक तो ध्यान रखेंगे, भाववाच्य में कभी कर्म नहीं होगा, तो अगर कर्म आ गया तो हम समझ लेंगे क्या है, कर्मवाच्य है, से या के द्वारा या जाना क्रिया लगी होगी तो। और अगर कर्म नहीं आता तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, भाववाच्य। देखिए, अगर पक्षियों से रात को सोया जाता है तो क्या सोया जाता है,
तो हमें कोई उत्तर नहीं मिला, यानी कि कर्म नहीं है इसमें। और जब कर्म नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य में बदला जाएगा। तो पक्षी का क्या हो गया, पक्षियों से रात को क्या हो जाएगा, सोया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, जो इसकी क्रिया होती है सदैव पुल्लिंग होती है और एक वचन में होती है, कभी भी यह स्त्रीलिंग में नहीं होती। भाववाच्य की क्रिया, फिर से ध्यान दीजिएगा, भाववाच्य की क्रिया कभी भी बहुवचन में नहीं होती, सदैव एक वचन में होती है और पुल्लिंग में होती है। कहने का मतलब कभी स्त्रीलिंग में भी नहीं होती। आगे देखते हैं, आओ घूमे, आओ घूमे। अब देखें इसको क्या कह रहा है, आओ घूमे, ये क्या है, कर्तृवाच्य। अब देखिए, आओ घूमा जाए, आओ घूमा जाए। ध्यान रखें, अभी अंत में हम आपको ऐसा एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको कभी गलती ही नहीं होगी भाववाच्य पहचानने में। आप तुरंत पकड़ लेंगे एक क्षण मात्र में। तो अंत तक वीडियो के साथ जरूर बने रहें। आओ घूमा जाए, देखिए इसमें जाना क्रिया आ गई, ठीक है, से या के द्वारा नहीं आया, ठीक है। सिर्फ जाना क्रिया के द्वारा भी हम कभी कभी यह पहचान लेते हैं कि यह कर्मवाच्य है या भाववाच्य। कैसे पहचानेंगे, अंत तक बने रहें, हम ही आपको पूरी डिटेल बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके आगे, उमेश हंसा। क्या हुआ, उमेश हंसा, ठीक है। सीता हंसी, देखिए बदल जाएगा ना, गौरी हंसी, माही हंसी। क्या मतलब है, अगर हम कर्ता को बदल रहे हैं तो क्रिया बदल रही है, ठीक है। इसमें देखें क्या होता है, भाववाच्य बदलने से कर्ता के साथ से लगा लेते हैं, तो क्या हो गया, उमेश से। हंसा, हंसा लिख लिए। अब जाना क्रिया लगाना है तो जाता और है, ठीक है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि जब क्रिया वर्तमान काल में होगी तो यहाँ भी बदलते समय वर्तमान काल ही होगा, और अगर वह भूतकाल होगी तो भूतकाल ही होगा, वह भविष्य काल होगी तो भविष्य काल ही होगा। इसका विशेष ध्यान रखना है बच्चों। आगे देखेंगे, मैं चल नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता। इसमें क्या हो जाएगा, मैं क्या है, कर्ता है, चल नहीं सकता क्या है, क्रिया है। अब देखिए, मैं का जब कर भाववाच्य बनाते हैं तो मुझसे हो जाता है, क्या हो जाता है, मुझसे। अब आपको यह ध्यान देना है कि मुझसे हो गया, और चला नहीं, देखिए चल नहीं तो चला नहीं, ठीक है। जाना क्रिया आ गई और सकता, जाना क्रिया इसमें और से बहुत ही महत्वपूर्ण रखता स्थान, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के लिए क्या होता है, ठीक है बच्चों। देखिए, दादी द्वारा कहानी सुनाई जा रही है। अब आपको ध्यान क्या देना है, देखिए उसमें क्या था, उसमें कर्तृवाच्य में से या के द्वारा नहीं होता, ठीक है। उसमें से या के द्वारा, और अगर जाना क्रिया आ गई तो समझ लेना कि वह कभी कर्तृवाच्य नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कर्ता के साथ कभी आना नहीं चाहिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इसको हमें कर्तृवाच्य में बदलना है। दादी द्वारा, दादी के साथ क्या लगा, द्वारा, हम द्वारा को काट देते हैं, क्या काट दिए, द्वारा, तो दादी, दादी आ गया। कहानी सुनाई, जाना क्रिया काट देते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, दादी कहानी सुनाई रही है, ये तो बैठ नहीं रहा है, हम इसको सही वाक्य में लाएंगे तो क्या होगा, दादी ने कहानी सुनाई रही है, ये भी नहीं सही, तो इसका मतलब दादी ने कहानी सुनाई, हम इसको भी काट देंगे।
देखिए सबसे सिंपल तरीका है ये आपका। बस जो हमें नहीं करना है पहले हम उसे काट देंगे और उसके बाद अपने वाक्य को देख लेंगे कि कौन सा वाक्य हमारा बन रहा है। आगे देखते हैं अगले उदाहरण में, भी आपको एकदम समझ में आ जाएगा। पुलिस द्वारा गोली चला दी गई। क्या कर दी गई? गोली चला दी गई। अब हमें करना क्या है? कर्तव्य बदलने के लिए द्वारा काटना है तुरंत, ठीक। उसके बाद गई यानी कि जाना क्रिया काट देना है। अब क्या बचा? पुलिस गोली चला दी। अब पुलिस गोली चला दी तो इसके आगे किसने चला दी? पुलिस ने चला दी। तो यहाँ पे कर्तव्य के साथ क्या आता है? ने आता है। तो इसका मतलब देखिए पुलिस ने गोली चला दी। पूरा वाक्य आपके साथ तुरंत बन जा रहा है, क्षण मात्र में। ध्यान देना। अगला उदाहरण देखते हैं। आओ कुछ बातें की जाए। देखिए आओ कुछ बातें की जाए। क्या की जाए? बातें की जाए, ठीक है। अब देखिए आओ, आओ हो गया, कुछ हो गया, बातें हो गया। अब देखिए इसमें क्या है? जाना क्रिया। हमने कहा था कभी कभी सिर्फ जाना क्रिया आती है, द्वारा से नहीं आता। तो जाएं, आपने क्या किया? काट दिया। अब क्या आ गया? आओ कुछ बातें की, तो अधूरा सा लग रहा है। आओ कुछ बातें अब की जाएं, क्या है? मतलब वर्तमान काल की बात है। तो वर्तमान काल में क्या आता है? ते हैं, ती हैं, ते हैं, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं आता है। तो यहाँ क्या हो गया? आओ कुछ बातें करते हैं, ठीक है बच्चों। आओ कुछ बातें करते हैं। अब यहाँ पे आपका ये करते हैं आ गया। बस सिर्फ सीधा सीधा करना है आपको। आगे देखें। किसान द्वारा खेतों में बीज बोए गए, ठीक है। किसान द्वारा खेतों में बीज बोए गए। अब आप क्या करेंगे? इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। किसान क्या है? करता है। द्वारा क्या है? द्वारा इसके साथ आता है क्योंकि भाव कर्मवाच्य में है। अब देखिए जाना क्रिया, हम क्या क्या काटेंगे? द्वारा काटेंगे। सबसे पहला काम द्वारा काटते हैं, जाना क्रिया काट लेते हैं। अब क्या बचा? किसान खेतों में बीज बोए। अब बीज बोए गए, बीज बोए गए मतलब अभी तुरंत तात्कालिक वर्तमान है। तो अब इसमें क्या करेंगे? वर्तमान। किसान खेतों में बीज बोए, ठीक है। अगर बोए भी लिख देते हैं तो भी सही है, लेकिन अगर बोए आप लिखते हैं तो भी सही है, लेकिन अगर बीज बोता है लिख दिए तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया किसान खेतों में बीज बोता है। अब आज की ट्रिक क्या है बच्चों? ये ध्यान रखना है, जो हम भाववाच्य को तुरंत पकड़ेंगे क्षण मात्र में, उसके लिए ध्यान रखें, ध्यान से सुनना और इसको लिख लेना बच्चों। जैसे सोना, रोना, हंसना, चलना, ठीक है बच्चों। ये सब कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, ठीक है। तैरना, चलना, ठीक है। ये सब कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो सदैव भाववाच्य में ही आती हैं। लेकिन ध्यान रहे ये कर्तृवाच्य में भी होंगी। भाववाच्य में तब आप जानेंगे जब से या के द्वारा लगा हो और अंत में जाना क्रिया भी लगी हो, तभी क्या होगा? तभी ये भाववाच्य होगा, ठीक है। तो उसके अंत उसमें क्या आता है? सोना, रोना, हंसना, चलना, उठना, बैठना, ठीक है, तैरना। तो बच्चों आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।